हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 हिंदी भाषा कलश के अंतर्गत आज मैं आपको लेसन 13 अरमान शीर्षक कविता के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अरमान शब्द का अर्थ है लालसा, इच्छा, कामना, उम्मीद, अभिलाषा, आशा आदि। बच्चों, सबकी अपनी अपनी पसंद है। सभी की कुछ इच्छाएं होती है जिन्हें वह पाना चाहता है। कवि राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को यानी नौजवानों को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 ईस्वी को एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई थी। 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी थी। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले हिंदी के प्रथम कवि थे, जिन्हें कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आइए हम उनकी इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि यह समझाते हैं और यह कहते हैं कि उसका शौक और इच्छा दोनों एक ही है। वे इस दुनिया में ऐसा कुछ करके दिखलाएं कि लोगों को अच्छा लगे। देश व मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले लोगों की तरह हम भी कुछ अच्छे व नवीन कार्य करेंगे, जिससे सब लोग हमारे काम को लंबे समय तक याद रखें। नेक्स्ट, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताते हैं कि समाज में जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जो दुख से भरे हैं, हम उन लोगों को गले लगाएंगे, उन्हें अपने बराबर का स्थान देंगे, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, जिन्हें किसी की छत्र छाया प्राप्त नहीं है, जो नितांत अभाव और निराशा में डूबे हुए हैं। हमें उनकी मदद कर उन्हें सुखी बनाना होगा। नेक्स्ट पैरा, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपना ही नहीं नज़र पे हैं। जो लोग अंधेर घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह समझाते हुए कहते हैं कि जो दुखी और बेसहारा हैं, अज्ञानता व स्वयं को भुलाकर अंधेरे में पड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी उपस्थिति का भी आभास नहीं हो रहा है, हम उन लोगों में उद्यम का द्वीप जलाकर उनके घर के अंधेरे कोनों को रोशन करेंगे, उनके दुख दूर करेंगे, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाएंगे और उनकी विकास में हम उनका साथ निभाएंगे। नेक्स्ट, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो लोग अपनी ही जिंदगी से हार मान चुके हैं, जिन्होंने स्वयं ही
को दीनहीन बना दिया है, जिन्होंने आगे बढ़ने की, प्रगति करने की आशा छोड़ दी है। हम ऐसे लोगों के मन में फिर से उत्साह जगाकर उनमें उम्मीद की नई चिराग जला देंगे और उन्हें नई दिशा की ओर आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट नंबर, रोको मत आगे बढ़ने दो। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। कवि कहते हैं कि हमें मातृभूमि की सेवा के लिए आगे बढ़ने दो, हमें रोको मत। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। हमारे मन में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण करने और अपने महान पूर्वजों के प्रति गर्व करने की भावना है। हम मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे। नेक्स्ट, हम उन वीरों के बच्चे हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि राम नरेश त्रिपाठी। कवि राम नरेश त्रिपाठी प्रस्तुत अंतिम पंक्तियों के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में नौजवान धुन के पक्के हैं, उन वीरों की संतान हैं जो सदा सत्य की राह पर चलते थे। हम उनके गुणों को अपनाकर अपने अच्छे कार्यों से उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, देश में उनका स्थान दिखाएंगे तथा अपने विचारों और कार्यों से इस संसार में अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो बच्चों, इस अरमान शीर्षक कविता के साथ आपके लिए यह प्रश्न है कि आप भी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? गरीब और बेसहारा लोगों को देखकर आप क्या करेंगे? यदि हमारे देश में शत्रुओं का आक्रमण हो तो आपको कैसा लगेगा? इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आप इस पाठ का दोहराव ध्यानपूर्वक करें और समझने की कोशिश करें। कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी पर लिखें। इसी के साथ मैं यह पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। अगले कक्षा में हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।